आईपीएल 2023 में एक शख्स के नाम से पूरा स्टेडियम गुंजायमान हो रहा था। ऐसी फैंस की दीवानगी शायद ही कभी देखी गई हो। ये नज़ारा अद्भुत था, बेमिसाल था। वो शख्स जिस भी स्टेडियम में गया, फैंस ने दिल खोलकर स्वागत किया और पूरा स्टेडियम पीले रंगों में रंग गया। जी हाँ, आप लोगों ने सही समझा, ये माहिन नाम की जादूगरी थी जो सभी क्रिकेट प्रेमियों के दिलों पर राज करता है। मगर क्या आपको पता है कि इस क्रिकेट के बादशाह महेंद्र सिंह धोनी को भी एक समय टीम से बाहर निकालने की बातें हो रही थी। क्या आपको याद है कि इनके नाम का डंका पहली बार कब बजा था? बेशक याद होगा, और नहीं याद है तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं इनके शुरुआती दिनों में, जहां से धोनी युग का सिलसिला शुरू हुआ था। आज से लगभग 18 साल पहले पाकिस्तानी टीम राजनीतिक उठापटक के बीच 2005 में भारतीय दौरे पे आई। उस वक्त कुल 6 मैचों की वनडे सीरीज थी, जिसका दूसरा मैच विशाखापत्तनम में खेला गया। इस मैच में धोनी को खेलने की उम्मीद नहीं थी। वो सबसे अलग बैठे हुए थे, ये सोचते हुए कि शायद इस मैच में उन्हें मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे पहले 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ धोनी ने डेब्यू किया था। मगर अपने शुरुआती 3 मैचों में सिर्फ 19 रन ही बना पाए थे और इस सीरीज के पहले मैच में भी 3 रनों पर आउट हो गए थे। वो तो इस सीरीज में भी नहीं चुने जाते अगर गांगुली ने न जीत की होती। मगर सौरव गांगुली नए खिलाड़ियों को मौका देने के लिए जग जाहिर थे। एक बार फिर धोनी पर विश्वास जताते हुए बोले कि तुम इस मैच में खेल रहे हो और तैयार हो जाओ। विशाखापत्तनम के मैदान पर टॉस जीतकर गांगुली ने पहले बैटिंग का फैसला किया, मगर चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर सचिन तेंदुलकर के रूप में जोरदार झटका लगा, जब सचिन तेंदुलकर रन आउट हो गए और 26 के स्कोर पर पहला विकेट गिर गया। सचिन उस वक्त जोरदार फॉर्म में चल रहे थे, मगर 8 गेंद पर 2 रन बनाकर उस दिन आउट हो गए। उस वक्त सौरव गांगुली खुद न आकर एक बड़ा रिस्क लेते हुए अपने जगह पर धोनी को भेज दिया। धोनी जब मैदान पर गए तो शोएब अख्तर और अफरीदी ने धोनी के लंबे बालों पर कमेंट किया, लगता है अब मैदान पर मुजरा होगा। धोनी ने बातें अनसुनी करते हुए नबेदुल हक की गेंद पर चौका जड़ते हुए अपना खाता खोला। अब धोनी और सहवाग ने खेल को आगे बढ़ाया। धोनी अपने आदत के अनुसार शांत थे, मगर शाहिद अफरीदी लगातार छींटाकशी किए जा रहे थे। 9वें ओवर में धोनी और अफरीदी में तनातनी बढ़ गई, जब अफरीदी ने धोनी पर दबाव बनाने के लिए एक एलबीडब्ल्यू की गलत अपील की। धोनी ने अगले 2 गेंदों पर चौका और छक्का जोड़कर अफरीदी को मुंह तोड़ जवाब दिया। फिर धोनी कुछ संभाल कर खेलने लगे, पिछले अपने 4 मैचों के प्रदर्शन को देखते हुए। मगर दूसरी तरफ सहवाग का उठापटक जारी था। 11वें ओवर में सहवाग ने अफरीदी के लगातार 4 गेंदों पर 4 चौका लगाकर अफरीदी की बोलती बंद कर दी और भारत का स्कोर 106 रनों पर पहुंचा दिया। सहवाग का यह धूम धड़ाका 14वें ओवर के चौथे गेंद पर समाप्त हो गया, जब सहवाग नबेदुल हक के चौथे गेंद को बाउंड्री पर मारना चाहते थे, मगर गेंद सलमान बट के हाथों में दे मारे। इस तरह से सहवाग 122 के स्कोर पर आउट हुए। उन्होंने 40 गेंदों पर 12 चौका और 2 छक्कों के साथ 74 रनों की विस्फोटक पारी खेली। सहवाग के बाद मैदान पर सौरव गांगुली आए, मगर गांगुली ज्यादा देर तक टिक न सके और 9 रन बनाकर चलते बने। अब सचिन, सहवाग और गांगुली के आउट होने से पाकिस्तानी टीम खुशियों से झूम उठी, क्योंकि 20वें ओवर में ही भारतीय टीम के 3 शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों को आउट कर दिया था। मगर उन पाकिस्तानियों को ये पता नहीं था कि यहाँ से धोनी युग शुरुआत होने वाला है, जो क्रिकेट का बेताज बादशाह बनकर उभरेगा, जो आने वाले दिनों में पाक टीम को क्रिकेट के खेल में हार पर हार देगा और एक हाशिए पर ला खड़ा करेगा। अब धोनी का साथ देने के लिए अनुभवी राहुल द्रविड़ आए। अब राहुल द्रविड़ जब संभल कर खेलने लगे तो धोनी अब चौके और छक्कों में बातें करने लगे। धोनी के ये रूप देखकर पाकिस्तानी टीम हक्का बक्का थी, तो सारी दुनिया एक उभरते हुए सितारे को मुग्ध होकर देख रही थी। धोनी ने देखते ही देखते अपने धूम धड़ाके भरी पारी से 289 रनों पर भारत को पहुंचा दिया
और 42वें ओवर में मोहम्मद हफीज के गेंद पर छक्का लगाने के प्रयास में शोएब मलिक को कैच दे बैठे। धोनी ने 123 गेंदों पर 148 रन बनाए, जिसमें 15 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के लगाए। उसके बाद द्रविड़ ने 52 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली और भारत 50 ओवरों में 9 विकेट पर 356 रन बनाया। 356 रनों के विशाल स्कोर का पीछा करने के लिए पाकिस्तान के तरफ से शाहिद अफरीदी और सलमान बट आए, मगर पाकिस्तान का शुरुआत भी कुछ अच्छा नहीं रहा। दूसरे ओवर में अफरीदी बिना खाता खोले आउट हो गए। अब सलमान बट और अब्दुल रजाक ने पारी को आगे बढ़ाया, मगर 13वें ओवर में सलमान बट भी नेहरा की आखिरी गेंद पर सहवाग को कैच देकर चलते बने। बट 32 गेंद पर 36 रन बनाए, जिसमें 7 चौके शामिल थे। पाक का स्कोर यहाँ 89 रन था। अब मैदान पर इंजमाम आए, मगर वो भी ज्यादा देर न टिक सके और 16 रन बनाकर चलते बने। विकेटों के इस पतझड़ में अब्दुल रजाक और कमरान अकमल ने कुछ लड़ाइयाँ लड़ी, जिसके बदौलत पाक टीम 298 रनों तक पहुंच सकी। रजाक ने 88 रनों की और कमरान ने 41 रनों की पारी खेली। भारत ने ये मैच 58 रनों से जीत लिया। ये थी धोनी की पहले शतक की कहानी, जो उस वक्त पहली बार स्टेडियम में धोनी धोनी गूंजा था, जो अब तक चलते आ रहा है। ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बतलाइएगा। अगर आप भी धोनी के फैन हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।